हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हम आपके लिए लेकर आए थे पठानकोट से घड़साना राजस्थान HRTC बस का टूर। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस वीडियो में हम आपको पठानकोट से घड़साना तक पठानकोट डिपो की बस से लेकर गए थे और आज की ये वीडियो है उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम HRTC धर्मशाला डिपो की बस से अनूपगढ़ से धर्मशाला तक जाएंगे। राजस्थान के रेगिस्तान से शाम के समय शुरू हुआ ये सफ़र अगले दिन आपको पहुंचा देगा बर्फ़ से ढके पहाड़ों के आंचल में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। दोस्तों, HRTC द्वारा राजस्थान के लिए सिर्फ 2 ही बसेस चलती हैं, एक पठानकोट घड़साना और दूसरी ये धर्मशाला अनूपगढ़। धर्मशाला डिपो की ये बस पहले सिर्फ श्री गंगानगर तक ही आती थी, मगर अब पिछले कुछ सालों से इसे अनूपगढ़ तक एक्सटेंड कर दिया है। आज 16 नवंबर है और मैं शाम 3:30 बजे अनूपगढ़ बस स्टैंड पहुंच गया हूं। धर्मशाला से आने वाली बस सुबह 7 साढ़े 7 बजे यहां पहुंच जाती है और दिन भर यहां बस स्टैंड में ही पार्क होती है। अब बस का स्टाफ भी यहाँ पर आ गया है और बस चलने में अभी कुछ ही समय बाकी है। आज सुबह ही मैं यहाँ घड़साना पहुँचा था और यहाँ पर बस राजस्थान की ही बसेस दिखाई दे रही थी, मगर जो इस दूसरे स्टेट में अपनी HRTC दिखी तो एक अलग ही सुकून मिला है। अब बस के चलने में 15 मिनट बाकी हैं और बस काउंटर पर लगने जा रही है। और हमारी बस तो काउंटर पर लगते ही फुल हो गई। हालांकि ये सब लोकल सवारियां हैं जो यहाँ पास के गांव तक ही जानी हैं। HRTC सबको ले जाती है। हरियाणा की तरह यहाँ राजस्थान में भी प्राइवेट बसेस कम ही दिख रही हैं, पर अगर ये हिमाचल होता तो बस स्टैंड प्राइवेट बसेस से खचाखच भरा होता। फिर शाम के 4 बजे हमारी बस यहाँ अनूपगढ़ से चल पड़ी धर्मशाला के लिए। रूट की बात करें तो अनूपगढ़ से चलकर ये बस रायसिंह नगर, श्री गंगानगर, अबोहर, मुक्तसर, कोटकपुरा, मोगा, जालंधर, होशियारपुर, चिंतपूर्णी, देहरा, ज्वालाजी व कांगड़ा से होती हुई धर्मशाला पहुंचेगी। बस का दोनों तरफ का डिटेल टाइम टेबल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर जल्दी ही हमारी बस अनूपगढ़ शहर से निकलकर आ गई हाईवे पर। ये NH 911 है जो कि अनूपगढ़ को श्री गंगानगर से जोड़ता है। सूरतगढ़ राजस्थान का ये श्री गंगानगर ज़िला का एरिया है और पाकिस्तान सीमा के साथ सटे इस क्षेत्र में खाली ज़मीन तो थी, मगर कमी थी तो पानी की। अगर सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध हो जाता तो यहाँ अनाज की पैदावार हो सकती थी।
इसीलिए आज़ादी के बाद पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के इस क्षेत्र को पानी पहुंचाने के लिए सतलुज व ब्यास नदियों पर बांध बनाए गए और नहरों के रास्ते से यहां पर पानी पहुंचाया गया। इन बांधों व सिंचाई प्रणाली के निर्माण के लिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व भारत सरकार ने इन्वेस्टमेंट की है और राजस्थान को पानी हरी के पत्तन से इंदिरा नहर के थ्रू पहुंचाया गया। इस नहर को राजस्थान फीडर के नाम से भी जाना जाता है। भाखड़ा व पौंग बांध के निर्माण से हिमाचल प्रदेश के हज़ारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा था, जिन्हें राजस्थान व हरियाणा में मुआवजे के तौर पर ज़मीन दी गई। हिमाचल से विस्थापित हुए कई लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं, जिनके लिए हिमाचल से ये सीधी बस सेवाएं भी चलाई गई हैं। ये सारा एरिया पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा है। पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से महज 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र में सरसों व कपास की काफ़ी पैदावार होती है। कितना की टेम्पू के 15 बोरियां रखी हैं। हाँ ज़्यादा ही फिर जल्दी ही हम पहुंच गए रायसिंह नगर। रायसिंह नगर एक पुराना शहर है और शहर के अंदर रोड्स काफ़ी कंजेस्टेड हैं। और ये आ गया रायसिंह नगर का बस स्टैंड। अभी हमारी बस का 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर स्टॉप है। बस अभी यहाँ कुछ देर रुकेगी तो यहाँ पर चाय पी लेते हैं। ये हमारी बस के कंडक्टर अजय भाई हैं और इन्होंने ही मुझे यहाँ पर चाय पिलाई। ले तो हैं। फिर 5:20 पर हमारी बस रायसिंह नगर से चल पड़ी। रायसिंह नगर से पदमपुर जाने का मेन रास्ता वाया गजसिंहपुर है, पर हमारी बस वाया किकरावाला से होकर जाती है। पठानकोट घड़साना बस भी इधर से ही आती है। गंगानगर जलंधर। ये सारी ज़मीन है तो समतल और उपजाऊ, पर कमी है तो बस पानी की। जैसे जैसे हम नॉर्थ की ओर जाते रहेंगे ज़मीन उपजाऊ होती जाएगी। वहीं अगर इसके ऑपोजिट साउथ में जाएंगे तो रेगिस्तान मिलेगा। ज़मीन के पानी का लेवल लगातार गिर रहा है। पहाड़ों के ग्लेशियर भी सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर इस ओर आज ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वक्त में रेगिस्तान का दायरा और बढ़ जाएगा। पंजाब के मालवा क्षेत्र के कई गांव अब सूखे की चपेट में आने लगे हैं।
फिर 6:15 बजे हम पहुंच गए पदमपुर और अब अंधेरा भी हो गया है। और 7 बजे हम आ गए श्री गंगानगर में। जब हम पठानकोट घड़साना बस से घड़साना गए थे तब यहाँ गंगानगर में सब सूना सूना था, क्योंकि हम रात के 3 बजे यहाँ से निकले थे। मगर अब देखिए शाम के टाइम यहाँ पर कितनी रौनक है। ये है गंगानगर का बस स्टैंड। अब हमारी बस का यहाँ पर करीब आधे घंटे का ब्रेक है और यहाँ से अब 7:40 पर बस आगे चलेगी। ये गंगानगर से चंडीगढ़ जाने वाली पंजाब रोडवेज़ की बस यहाँ से निकल रही है और इसके बाद हमारी बस जालंधर वाले काउंटर पर लग गई। पहले ये बस यहाँ गंगानगर से ही धर्मशाला के लिए चलती थी, मगर अभी कुछ साल से इसे अनूपगढ़ तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ गंगानगर से हमारी बस में काफ़ी पैसेंजर्स बैठे, लेकिन इनमें से अधिकतर लोकल ही हैं और ये रोज़ इसी बस से जाते हैं। फिर 7:40 पर बस गंगानगर से निकल गई। चलो 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 है जगह लगा नहीं चलो 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 गंगानगर शहर से बाहर निकलकर फिर कुछ ही देर में आगे पंजाब स्टार्ट हो जाता है। अभी गंगानगर अबोहर रोड को 4 लेन बनाने का काम भी चल रहा है। यहाँ पे बैरियर है ना, हाँ इसलिए सब कुछ सस्ता है यहाँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट फजील का और फिर 9 बजे हम पहुंच गए अबोहर। इतने चलते हैं ये आज कम काफी ठंड होगी ना। ये नया बस स्टैंड कर रहे हैं। अच्छा, तैयार होगा, काम चल रहा है, बस बाहर लगाएंगे। बहुत बड़ा बस स्टैंड है ना, सही तो काट को साइड दे और कितने से बाद में अब पर पता ही रास्ता खुल गया। हां खुल गया, इधर आ तो काट दो, सॉरी अंदर ध्यान दो। गंगानगर से अधिकतर सवारियां यहां अबोहर तक ही थीं और यहां बस काफ़ी खाली हो गई है। अभी अबोहर में हमारी बस का 5-7 मिनट का ब्रेक है। ये पंजाब रोडवेज़ की लुधियाना भटिंडा श्री गंगानगर बस है। फिर ड्राइवर सरदारी लाल जी आ गए और बस अबोहर से चल पड़ी। इस बस में एक ड्राइवर धर्मशाला से अनूपगढ़ तक आता है और वापसी में भी पूरा सफ़र एक ही ड्राइवर होता है। हालांकि अनूपगढ़ में एक दिन का रेस्ट होता है। फिर थोड़ा आगे जाकर पुलिस वाले बस की चेकिंग के लिए आ गए। नेशनल व इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरे इस एरिया में रेगुलर चेकिंग्स चलती रहती हैं। 9:45 बजे हम पहुंचे मलोट।
मलोट से NH7 सीधे भटिंडा की ओर चला जाता है, जबकि हमें मुड़ना है मुक्तसर की तरफ। और मलोट से मुक्तसर का 30 किलोमीटर का सफ़र गड्ढों भरी सड़क से होगा। रात के समय खाली रोड हो तो ये गड्ढे बहुत परेशान करते हैं। इस स्ट्रेच को पार करना काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाता है। फिर 10:30 बजे हम पहुंच गए मुक्तसर। रात के समय बस किसी भी बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती, तो यहाँ बाहर से ही पिक एंड ड्रॉप होता है। बस में आज ज़्यादा सवारियां नहीं हैं। सर्दियां आ गई हैं तो आजकल रात के समय लोग कम ही ट्रैवल करते हैं। फिर कोटकपूरा और बाघा पुराना से होती हुई हमारी बस 12 बजे पहुंच गई इस ढाबे पर, जहां पर अब डिनर ब्रेक होगा। हालांकि डिनर के लिए ये समय थोड़ा लेट है, पर गंगानगर व अबोहर में बस का ब्रेक होता है तो वहां चाय पानी का समय मिल जाता है, तो अभी डिनर के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ चल जाता है। यहाँ पर पंजाब रोडवेज की गंगानगर चंडीगढ़ व राजस्थान की नंगल डैम घड़साना बसेस भी खाने के लिए रुकी हैं। इस तरफ आने वाली अधिकतर गवर्नमेंट बसेस यहीं इसी ढाबे पर रुकती हैं। तो अभी खा लेते हैं खाना। मैंने कंडक्टर अजय भाई और ड्राइवर सरदारी लाल जी के साथ बैठकर ही खाना खाया। अभी देर से खाना खा रहे हैं तो सुबह धर्मशाला तक अब भूख नहीं लगेगी। और जब तक हम यहाँ खाना खा रहे थे उतने में ये धर्मशाला से अनूपगढ़ जाने वाली बस भी यहाँ पहुँच गई। ये उस बस के स्टाफ हैं। कंडक्टर हरदीप संधू भाई हैं, जो कि काफ़ी समय से हमें जानते हैं, पर आज पहली बार इनके साथ मुलाकात हो रही है। अभी ये जाएंगे अनूपगढ़ और हम चल दिए धर्मशाला की ओर। हाँ जी, आओ जी आओ। फिर मोगा के बाद शुरू हो जाता है 4 लेन। अब जाकर बस अपनी सही स्पीड पकड़ पाती है। फिर शाहकोट व नकोदर बाईपास से होते हुए हम 2 बजे पहुंच गए जालंधर। जालंधर बस स्टैंड से वैसे होशियारपुर की ओर जाने वाला काउंटर लोकल बस स्टैंड में है, जो कि इसके बैक साइड में है, पर रात के समय वो बस स्टैंड बंद होता है तो ये बस इसी तरफ लग जाती है। कांगड़ा धर्मशाला। यहाँ बस 5 मिनट के लिए रुकी और इतने में हमने यहाँ पर चाय भी पी ली। फिर जालंधर से चलकर हम आदमपुर से होते हुए पहुँचे होशियारपुर। यहाँ हमारी बस ने बस स्टैंड के बाहर ही पैसेंजर्स को ड्रॉप कर दिया। पंजाब में नाइट बसेस बहुत कम चलती हैं, इसीलिए बस स्टैंड भी रात को बंद कर दिए जाते हैं।
और रात के समय सड़कें खाली होती हैं तो बसेज शॉर्टकट्स लेकर सीधे निकल जाती हैं, वरना दिन के समय तो बाईपास से होकर ही जाना पड़ता है। और ये आगे से आ गई कुल्लू डिपो की मनाली जालंधर बस। होशियारपुर के बाद फिर पहाड़ी मोड़ भी शुरू हो जाते हैं। हम कल शाम 4 बजे अनूपगढ़ से चले थे और अभी सुबह के 4 बज गए हैं, लेकिन हम बस सीधे रोड्स पर ही चले जा रहे थे। अब मोड़ शुरू हो गए हैं तो लग रहा है कि अपने एरिया में आ गए हैं। और जल्दी ही हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर गए। और ये है गद्दियों की भेड़ें। आजकल सर्दियां होने लगी हैं तो गद्दी अपनी भेड़ों को लेकर निचले एरियाज की ओर आ रहे हैं। फिर हम पहुंचे भरवाई। आज हमारी बस में चिंतपूर्णी की सवारियां नहीं हैं, इसीलिए बस सीधे ही निकल जाएगी। अगर चिंतपूर्णी की सवारियां हों तो बस चिंतपूर्णी बस स्टैंड भी चली जाती है। फिर ढलियारा में बस सुबह की चाय के लिए रुकी। अनूपगढ़ से यहाँ तक 4-5 बार चाय पी ली, इसीलिए अब मेरा तो बिल्कुल चाय पीने का मन नहीं था। और जब तक हम पंजाब में थे तब रेयरली कोई बस दिख रही थी, मगर हिमाचल में आ गए हैं तो यहाँ बस के पीछे बस भागती हुई दिख रही है। और ये दिल्ली धर्मशाला ऑर्डिनरी बस हमसे आगे निकल गई। सवा 5 बजे हम पहुंच गए देहरा। आगे ये दिल्ली धर्मशाला बस तो सीधे ज्वाला जी की ओर चली गई, मगर हमारी बस देहरा अंदर जाएगी और इसे वर्कशॉप जाकर डीजल भी डलवाना है। यहाँ से ये नीचे वाला रोड देहरा बस स्टैंड व आगे नगरोटा सूरियाँ और ज्वाली की तरफ जाता है। हमारी बस से कई सवारियाँ यहाँ पर उतर गईं और अब हम जाएंगे HRTC देहरा की वर्कशॉप में। और यहाँ बस में डीजल डलवाया गया। ठंड काफ़ी हो गई है और ब्यास नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ देहरा में धुंध भी छा गई है। इसके बाद 5:50 पर हम आ गए ज्वाला जी। देहरा से कांगड़ा की ओर जाने के लिए वैसे सीधा रास्ता वाया बनखंडी होकर है, मगर हमारी बस का रूट वाया ज्वाला जी है तो यहाँ आना ही पड़ता है। यहाँ ये CTU की बस चलने के लिए तैयार हो रही है। फिर ये कांगड़ा टनल क्रॉस करने के बाद हम ऑलमोस्ट कांगड़ा पहुँच ही जाते हैं। अब सुबह भी होने लगी है। फिर 6:45 बजे हम पहुंच गए कांगड़ा बस स्टैंड। सुबह के वक्त तो अभी यहाँ धुंध सी छाई है, इसलिए ठंड भी काफ़ी हो रखी है।
हमारी बस यहाँ 2-4 मिनट के लिए ही रुकी और फिर चल पड़ी धर्मशाला की ओर। कांगड़ा से धर्मशाला जाने के वैसे कई रास्ते हैं और अलग अलग बसेस अलग अलग रूट से होकर जाती हैं। ज़्यादातर बसेस वैसे वाया गग्गल जाती हैं, हमारी बस का रूट भी वाया गग्गल ही है। यहाँ से अब धौलाधार के पर्वत भी दिखने लगे हैं। वैसे तो ये पहाड़ काफ़ी पहले से दिखना शुरू हो जाते हैं, मगर आज धुंध की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम है। कल शाम को ये बस थी राजस्थान के रेगिस्तान में और आज सुबह इसने पहुंचा दिया बर्फ़ के आंचल में। इस सफ़र में हमें करीब 15 घंटे लग गए और एक ही ड्राइवर बस को अनूपगढ़ से धर्मशाला तक लेकर आ रहे हैं। 15 घंटे की ड्यूटी के बाद अब इन्हें एक दिन की फुल रेस्ट मिलेगी। तो सुबह 7:30 बजे हम पहुंच गए धर्मशाला। राजस्थान से चलकर पूरा पंजाब क्रॉस किया और सुबह होती है धर्मशाला की वादियों में। बांध विस्थापितों के लिए ये सीधी बस का काफ़ी फ़ायदा है। साथ ही धर्मशाला घूमने आने वाले पर्यटक भी इस बस का फ़ायदा उठाते हैं। ज्वालाजी व चिंतपूर्णी और चामुंडा देवी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी ये सीधी बस काफ़ी सही रहती है, क्योंकि आप रात में उधर से चलोगे और सुबह होती है माता के दरबार में। धर्मशाला से वापस अनूपगढ़ के लिए ये बस शाम 4:10 पर चलती है। कांगड़ा से इसका टाइम 4:40 और ज्वालाजी से 5:40 का है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।